आज हम सुनेंगे सुहानी बारिश का दिन। एक गांव में अन्ना नाम की एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहती थी। एक रात पूरा परिवार मिलकर खाना खा रहा था। तभी अन्ना को याद आया कि उसने स्कूल का होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। वो जल्दी जल्दी खाना खाकर अपनी किताबें और कॉपियां लेकर पढ़ने बैठ गई। लेकिन उस दिन काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उसे बहुत तेज नींद आने लगी। अन्ना ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, भगवान आज मुझे बचा लीजिए, बस कल मुझे स्कूल न जाना पड़े। इसके बाद उसने फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक जाग नहीं पाई। खुली कॉपी और पेंसिल के पास ही सिर रखकर वो सो गई। अगली सुबह उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई। अन्ना बिस्तर से उठती ही घबरा कर बोली, अरे माँ, मुझे तो स्कूल जाने में देर हो गई। तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, डर मत, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि आज स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये सुनकर अन्ना का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद उसकी माँ घर के काम में लग गई। कुछ देर बाद अन्ना रसोई में गई और अपनी माँ के पास बैठकर देखने लगी कि वे खिचड़ी कैसे बना रही हैं। खाना तैयार होने के बाद दोनों ने साथ बैठकर गर्मा गर्म खिचड़ी खाई। खाना खाने के बाद अन्ना अपने दादाजी के साथ बरामदे में बैठकर उनकी कहानियां सुनने लगी। बाहर अब भी टप टप गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आंगन में बारिश का पानी जमा था और मेंढकों की टर टर से पूरा गांव मानो और भी खूबसूरत हो गया था। कुछ देर बाद उसकी सहेली मीता आई और बोली, अन्ना चलो कागज की नाव बनाते हैं। दोनों ने मिलकर पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़े और उनसे कई कागज की नावें बना ली। फिर उन्होंने उन नावों को आंगन के पास जमा बारिश के पानी में तैरा दिया। इसके बाद दोनों बारिश में भीगते भीगते खुशी से नाचने लगी। शाम के समय जब बारिश कुछ कम हुई तो दोनों बाहर घूमने निकली। उन्होंने देखा कि सड़क किनारे अरबी के पत्तों पर बारिश का पानी जमा हुआ है और दूर खेतों में किसान धान के खेतों में काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लड़के कीचड़ में फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर शाम हो जाने पर दोनों अपने अपने घर लौट आईं। अन्ना ने देखा कि उसके दादाजी बरामदे में बैठकर गर्म चाय पी रहे थे। अन्ना उनके पास पहुंची तो दादाजी बोले, बरसात बहुत सुंदर होती है, लेकिन जीवन में हमेशा किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अन्ना ने हैरानी से पूछा, क्यों दादाजी? दादाजी मुस्कुराकर बोले, आज बारिश हुई इसलिए तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। समय पर अपना काम पूरा करना ही सबसे अच्छी आदत है। शाम होते होते बारिश और भी तेज हो गई। अन्ना खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी, आज भगवान ने मेरी मदद की, लेकिन अगर आज स्कूल खुला होता तो मुझे बहुत डांट पड़ती। उसने अपनी कॉपी निकाली और उस दिन का अधूरा होमवर्क पूरा कर लिया। इसके बाद वो कुछ देर तक अपनी माँ से कहानियां सुनती रही। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी काम से घर लौट आए। हर दिन की तरह रात में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। घर जाकर वो बिस्तर पर बैठ गई और सोने से पहले उसने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। वो बोली, भगवान मुझे ऐसी आदत दीजिए कि मैं अपना हर काम समय पर पूरा कर सकूं। बाहर अब भी टप टप बारिश हो रही थी। अन्ना शांत मन से सो गई। उस बरसात के दिन ने उसे केवल खुशी ही नहीं दी, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। हर काम समय पर पूरा करना चाहिए। किस्मत या चमत्कार के भरोसे हमेशा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन चमत्कार नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा अपना हर काम समय पर पूरा करना चाहिए। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां बनाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।